नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 कन्या राशि में हुआ है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए, आपके करियर के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सो तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको ऊर्जा का मुख्य स्तोत्र कहते हैं। जिस प्रकार बिना जल के इंसान जीवित नहीं रह सकता, कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु बिना जल के जीवित नहीं रह सकता, इसी प्रकार सूर्य की रोशनी के बिना इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। सो एक बहुत बड़ी रोशनी, एक बहुत बड़ा ग्रह जिसको नवग्रहों में से राजा कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ग्रह जब किसी भाव में गोचर करता है तो अगर ये किसी अच्छे भाव में आ जाए तो आपके ऊपर चाहे किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, कहते हैं कि सूर्य के प्रभाव के सामने किसी की नहीं चलती। इतना तेज अग्नि तत्व का ये ग्रह है। और दूसरा, इसको रेपुटेशन का कारक कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उन लोगों की समाज में बहुत अच्छी छवि होती है। लोग उनकी पीठ पीछे भी उनके बारे में अच्छा कहते हैं। दूसरा, इनको पिता का भी कारक कहा गया है, यानी कि पिता को लंबी आयु, उनको सरकारी नौकरी या राजनीति में कोई बहुत अच्छा मुकाम या सरकारी ठेकेदार, किसी न किसी रूप में बहुत बड़ा लाभ भी पिता को मिलता है। और पिता से कोई बड़ा आशीर्वाद, कोई बहुत बड़ी संपत्ति, प्रॉफिट जो है उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं। तीसरा, इनको राज दरबार का कारक कहा गया है, यानी कि जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उनको सरकारी नौकरी लगती है, वो सरकारी भाव से उनकी आमदन आती है, चाहे वो सरकारी टेंडर ले लें या सरकारी नौकरी कर लें या राजनीति में कोई बहुत बड़ा मुकाम अगर कोई अचीव करता है तो कहीं ना कहीं सूर्य बहुत उच्च के होते हैं। सो एक ऐसा तेज ग्रह। और इसी के विपरीत जिनका सूर्य खराब होता है, किसी नीच भाव में बैठा होता है, वो चाहे अन्य ग्रहों के कारण उसके पास धन दौलत गाड़ी बंगला हो, लेकिन समाज में उसकी छवि अच्छी नहीं होती। कोई ना कोई कलंक जो है उसको लगा ही रहता है और पीठ पीछे लोग उसके बारे में अच्छा नहीं कहते। वो चाहे लोगों का जितना मर्जी भला कर ले, लेकिन लोग उसके बारे में अच्छी इमेज वो नहीं बना पाता। दूसरा, उसके पिता को हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं और उनके पिता की आयु ज़्यादा लंबी नहीं होती। तीसरा, कानून से दंड भी उन्हीं लोगों को मिलता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत बड़ी सजाएं मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में सूर्य किसी नीच भाव में होते हैं, इसी कारण उनको कोर्ट से भी पीड़ित होना पड़ता है। सो आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जहां ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है, जहां पर 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है। और आज की ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और आप ही की राशि के एकादश भाव में सूर्य देव का गोचर हुआ है। एकादश भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है। हर इंसान जो ज्योतिष विद्या की नॉलेज रखता है,
हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह जो हैं वो उसके लाभ भाव में बैठे रहें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सो आप समझ सकते हैं कि सूर्य देव का लाभ भाव में आने से बात करते हैं, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, आपको आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, कोई नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई नया टेंडर आपको मिल सकता है। सो व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके कर्म भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में है। सो दोस्तों, इस समय वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जो लोग मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे और जो लोग अपने वर्क प्लेस के ऊपर, कर्म भूमि के ऊपर, चाहे आप अपनी दुकान करते हैं, चाहे आप अपना कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर अगर आपने सिटिंग की तो ही आपको परिणाम मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, काम खोल लेते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के सहारे वहाँ पर आप सिटिंग नहीं करते, लेकिन ये कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में है। जितना आप सिटिंग करेंगे उतना ही आपके लिए उचित समय रहेगा। सो कर्म करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा और आपके लिए लाभ होगा। आप देखेंगे जहाँ पर आप सिटिंग करेंगे आपके लिए नए नए क्लाइंट्स आएंगे, आपकी आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत होने वाली हैं। सो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी और नौकरी के लिए परेशान थे, उन लोगों को नौकरी मिलने की संभावनाएं इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तीसरा दोस्तों, इस समय आप अगर राजनीति में जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन इस समय मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, इस समय आपके सीनियर्स का आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो आपके काम को देखते हुए, आपकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। अगर आप कहीं पर अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप इस समय अपने सीनियर अधिकारियों से बात कीजिए, आप अपनी हाई अथॉरिटी से बात कीजिए। बहुत बड़ा पक्ष फेवर जो है वो आपको अपने सीनियर्स के साथ से मिलेगा, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सूर्य की एक दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। सो जिन जातकों की शादी हो चुकी है, इस समय इनके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं और संतान को लेकर जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी, उनके हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर, वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। संतान के भविष्य के लिए ये जो समय होगा वो उनके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपको संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान भी अगर वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या उनको कोई नौकरी मिल सकती है या वो वहाँ पर कोई कंपटीशन वगैरह जीत सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलता हुआ। अगर जिन जातकों की संतान के हेल्थ से संबंधित समस्याएं थी वो भी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। सो यहाँ इस जहाँ पर दृष्टि है उस भाव को बुद्धि और विवेक का भी भाव कहा गया है। सो यहाँ पर आपकी बुद्धि और विवेक से आप अपने काम काज को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हर परिस्थिति को मैनेज कैसे करना है, इस समय आपको सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। सो आप हर प्रकार से सक्षम कर लेंगे अपने आप को हर परिस्थिति को मैनेज करने के लिए। आपकी जो सोच होगी वो बड़ी पॉजिटिव रहेगी, कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा। सो ये समय का वो लोग बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं जिन जातकों का पिछला समय जो था वो अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ ना कुछ समस्याएं बन रही थी। तो इस समय का आप एडवांटेज लीजिए और सूर्य देव के आशीर्वाद से आप वो तमाम कार्य जो आपकी ज़िंदगी में पेंडिंग चल रहे थे, आप लोग अगर उस कार्यों को करना चाहते हैं तो इस समय ग्रहों का एक बहुत बड़ा समर्थन वृश्चिक राशि को मिल रहा है। ये समय चाहे 1 महीने के लिए आया है, लेकिन वो 1 महीना ही आपके लिए आपकी पिछली जो समस्याएं चल रही थी उसमें आपको बहुत बड़ा जो आराम मिल सकता है। और सरकारी डिपार्टमेंट से जिन लोगों को कोई काम है वो हो नहीं पा रहा था, इस समय आप वहाँ के अधिकारियों से बात कीजिए। सूर्य जो कि सरकार के कारक हैं, वहाँ के अधिकारी आपकी बात मानेंगे और आपके पक्ष में कोई काम कर सकते हैं। कोर्ट से रिलेटेड कोई बड़ी राहत इस समय वृश्चिक राशि के जातकों को मिल सकती है। यहाँ पर
आपके करियर को लेकर नए नए अवसर आपको आएंगे। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर भविष्य के लिए नई योजनाएं आप बनाते हुए नज़र आएंगे और ऐसी प्लानिंग्स आप तैयार करेंगे जो आपके आने वाले कल के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। दूसरा, आप अगर इस समय सरकारी नौकरी भी ट्राई करना चाहते हैं तो कीजिए। सरकारी नौकरी में भी आपको बहुत आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस समय के अंदर कोई कंपटीशन है आपका, तो आपको वहां से विशेष लाभ देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो भी आपके फेवर में, वहां से या तो आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है या फिर आपको वहां से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपको यहाँ पैसे धन का वो मिल सकता है। तो ये जो समय है, ये समय का मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि जितना आप फ़ायदा ले सकते हैं, जितने भी आपके पिछले दिनों जो काम आपके अटक लटक रहे थे, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, परिस्थितियां जिन लोगों की खराब हो रही थी, इस समय का आप लोग प्रयास कीजिए। कर्म प्रदान होता है। जो इंसान अपने कर्मों को के अनुसार मार्ग के ऊपर चलते हैं, उन्हीं लोगों को ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। लेकिन जो लोग हाथों पे हाथ रखकर कुछ नहीं करेंगे, ये समय आएगा और ऊपर से निकल जाएगा, उनको समझ ही नहीं लगेगा। सो अगर आप कुछ अगर आपके किसी भाई बहन की, किसी मित्र की वृश्चिक राशि है जो समस्याओं से गिरा हुआ था, जो परेशानियों से गिरा हुआ था, उन लोगों को आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इस वीडियो को देखें और हम आपका ऐसा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ये समय आपके अनुकूल है और जितना फ़ायदा लेना चाहते हैं ले लीजिए। समय थोड़े समय के लिए आया है, लेकिन आपके बड़े बड़े काम जो हैं वो इस समय आप निपटा सकते हैं। सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए ये समय आपके फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। अपने काम के ऊपर आप पूरा एक्टिव, पूरे जोश के साथ आप अपना काम करते हुए नज़र आएंगे। सो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, इस समय आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके वीज़ा मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, शेयर मार्केट का काम है, स्टॉक मार्केट का काम है, या सोशल मीडिया के साथ कमाते हैं, किसी ना किसी जरिए से जिन लोगों की आमदन जो है वो विदेशी भूमि के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ से उन लोगों को कोई अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। अपने पार्टनर की बात करें तो पार्टनर के साथ इस समय आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, उनके साथ कोई टूर लगाने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। सो पारिवारिक जीवन में भी आपके सुखों में वृद्धि होगी। जिनकी शादी नहीं हुई, उनकी शादी होने के योग हैं, या आपके घर में आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है। लव मैरिज की बात करें तो जो लोग लव मैरिज करवाने के इच्छुक हैं, आप अपने घर में बात कीजिए। ग्रहों का एक बहुत बड़ा स्थितियां जो हैं वो आपकी फेवर कर रही हैं। सो ये इन दिनों का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जो जानना चाहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो क्या कहते हैं आपके किस्मत के सितारे, आपके ग्रह किस अवस्था में बैठे थे, किन भावों में बैठे थे, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है। सो इन तमाम स्थितियों को आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है, नौकरी के लिए बनी है, आपकी सेटलमेंट कहाँ पर लिखी है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ या जन्म स्थान से दूर लिखी है, आपकी आने वाले पारिवारिक लाइफ कैसी रहेगी, आपकी संतान के लिए ये समय आने वाला कैसा रहेगा। इन तमाम पक्षों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप संपर्क कीजिए, अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण हमारे से करवाइए। सो दोस्तों, वही लोग हमारे से संपर्क करें जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है। सो जितना हमें ईश्वर ने ज्ञान दिया है, हम आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।